देखिए, हमको तो आप लोग जानते हैं। दरअसल राजनीति का जो एक तरह से परिभाषा है हिंदुस्तान में, वो परिभाषा आप लोग 2014 से पहले क्या समझते थे, क्या जानते थे, वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन मैं 2005 से करीब से इलेक्शन कवर किया हूं, तो इस वजह से राजनीति का परिभाषा कुछ अलग होता था। लेकिन आजकल राजनीति में ना दो तीन शब्द बहुत जुड़ गया है। एक ईडी, एक सीबीआई, एक इनकम टैक्स। अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लिए तैयार रहिए। ताजा ताजा जो है शिकार हुए हैं। अनूप सिंह जी हैं, बेरमो से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहे हैं। सर एक चीज बताइए मुझे, वो फार्मूला बताइए, क्योंकि सुबह सुबह उठे थे हम, एक दैनिक अखबार हमने उठाया था। कई लोगों ने, दिल्ली वाले लोगों ने भी फोन किया, अरे यार तुम वहां रह रहे हो, मेरे कई पत्रकार है वहां पे, वहां रह रहे हो, वहां एक दिन में लोग 1 करोड़ रुपया कमाता है, क्या करता है यार? तो थोड़ा बता दीजिए उन लोगों को समझ में तो आए कि 1 करोड़ रुपया कैसे कमाया जाता है। ये फॉर्मूला तो मेरे को भी नहीं मालूम है। पता नहीं ये कहाँ से छपा, किसने छापा, क्या बोला, किसके सूचना पर बोला गया। अब 1 करोड़ रुपया का आदमी मेरे को प्रतिदिन का बना दिया, ये फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं मालूम। आपको लगता है कि एक जो परसेप्शन तैयार करने की बात होती है, आप उस पार्टी से हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब रहे नहीं, वो हालांकि बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनको लेके एक परसेप्शन तैयार किया गया और उस परसेप्शन को ऐसे बनाया गया कि वो माहौल आज देश के भीतर बन गया। लोग राहुल गांधी के साथ जो है उस नाम को जोड़ने लगे, तो एक परसेप्शन तो बन ही जाता है ना। तो आपको लगता है कि कोई परसेप्शन नहीं बनता है। राहुल गांधी जी को उनके विरोधी किस नाम से संबोधित करते हैं वो उनका अपना विषय है। राहुल गांधी के चाहने वाले आज भी लाखों हैं, करोड़ों हैं, और वो भारत जोड़ो अभियान में दिख रहा है। उसी तरह मेरे पिता को भी चाहने वाले बहुत थे। बीजेपी 20 साल 17 साल यहाँ पे सत्ता में रही, लेकिन मेरे पिता 6 बार विधायक बने, लीडर ऑपोजिशन बने, मंत्री बने, मेरे पिता को हरा नहीं सके 6 बार वो। तो परसेप्शन देने से होता नहीं है, वो दिखता क्या है, जो पावर में होता है उसका कुछ ना कुछ अच्छाई लोग ज्यादा दिखाते हैं, और जो थोड़ा मोड़ा बुराई भी विपक्ष में होगा वो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो परसेप्शन नाम का कुछ चीज नहीं है। अगर आप सही मायने में जनता के बीच में है तो जनता आपके साथ है, और मेरे परिवार को इससे डर नहीं लगता है कि आप परसेप्शन क्या बता रहे हैं। जो मेरे को वोट देते हैं, जो मेरे को जानते हैं, जिनके लिए मैं 365 दिन क्षेत्र में काम करता हूँ, वो जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, कितना काम करता हूँ, गरीबों के लिए कितना करता हूँ, उनके साथ खड़ा कितना रहता हूँ। तो मुझे ये सब इनकी जो साजिश है उससे डर नहीं लगता। एक जो बोलते हैं कि पॉलिटिक्स में अनूप सिंह जो है पहली बार वो भी उपचुनाव जीतकर विधायक बने, और मैं गया भी था उस चुनाव में, और अचानक से सेंटर में है आप झारखंड के पॉलिटिक्स में। मानिए ना मानिए, लोग ये कह रहे हैं। नहीं मानूंगा, क्यों नहीं मानूंगा, मैं सेंटर में हूँ। सेंटर में है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आपकी सरकार तो गई ही थी, वो आप भी जानते हैं किस तरीके से उस सरकार को आपने बचाया और उसमें एक भूमिका आपकी रही। और अभी जो है आईटी का आपके ऊपर रेड पड़ा। मैं कल परसों बाबूलाल मरांडी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था और मैंने उनसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब तक हेमंत सरकार को उखाड़ेंगे नहीं हम लोग रुकेंगे नहीं। तो हमने पूछा कि कैसे उखाड़िएगा? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसी से उखाड़ेंगे और किससे उखाड़ेंगे? जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, नए नए लड़के, उसको थोड़ा बताइए ना कि मतलब क्या करना पड़ता है। मतलब आप कांग्रेस से जीतिए और कमल का हो जाइए, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आपने देखा कि वहां भी आपकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी। रेड तो इनकम टैक्स को वहां मारना चाहिए कि किस तरीके से महाराष्ट्र में विधायक लोग बीजेपी में गए। रेड तो उनको वहां मारना चाहिए कि असम में किस तरीके से कौन कौन विधायक कांग्रेस से जीत के आए चले गए। रेड तो उनको गोवा में मारना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस के विधायक लोग बीजेपी में चले गए। उन पे रेड मारी नहीं रह रहा है कोई। अरे पैसे वहां मिलेंगे, उन पे रेड मारना चाहिए, लेकिन मारी नहीं रहा है। अब क्या करेंगे आप? अब तो आप चूंकि आपकी घेराबंदी शुरू हो गई है। आपको याद होगा कि पूजा सिंघल के यहाँ जब छापा पड़ा, मैं दिल्ली में था उस समय, पता चला तो मुझे लगा था मनरेगा घोटाला है, लेकिन वो तो माइनिंग तक बात पहुंच गई। तो पहले जो है इसे बंसी डाला जाता है, तो बंसी तो पड़ गया है। अब आप कैसे तैयारी कर रहे हैं उससे निपटने के लिए? देखिए तैयारी क्या करना है, नहीं डर लगे, मेरा सवाल इस वजह से कि डरेंगे, क्योंकि डराने का ही खेल है, पॉलिटिक्स में डराया जा रहा है। डरना होता तो अभी तक डर चुका होता। डरने का नाम है ही नहीं, मेरे खानदान में डरने का नाम नहीं। हम डरते नहीं क्योंकि हम गलत नहीं करते।
तो अनूप सिंह से मैंने ये सवाल इस वजह से पूछे कि आप कल परसों मैंने आपको कई बयान जो है उन्होंने इनकम टैक्स के रेड के दौरान दिए, तो सारी बातें आप तक पहुंच गई, लेकिन आपका रेड जो है उसके बाद ये किस तरीके से लाल है, लाल बोल सकते हैं हम आपको, लाल हैं और बीजेपी पे लाल हैं, वो हमने आपको सुनाया। अब ये देखेंगे कि इस पूरे माहौल को, जो राजनीतिक माहौल झारखंड में अभी बन रहा है, उसमें सेंटर में रहते हुए ये कैसे हैंडल करते हैं। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला, मैं युवराज सिंह, नमस्कार। जरूर शेयर करिएगा।